हत्या करके खून सूखने के बाद ये शेप दिया गया है। मेरी ऑटोप्सी मशीन भी ऐसा कट नहीं कर पाई। बॉडी को पब्लिक प्लेस पर डंप किया है, इसका मतलब ये उसका आखिरी मर्डर नहीं है। गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को साउथ इंडियन सिनेमा की कुछ ऐसी अंडररेटेड मास्टरपीस मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज की स्टोरी ना सिर्फ आपको एंडिंग तक बांध के रखेगी बल्कि आपको पूरी तरीके से शॉक करके रख देगी। तो गाइस, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, सीरियल किलर वाली चीजें देखने को मिले, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना शायद आप एक अच्छी मूवी को मिस कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा कीमती टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी से, जिसका नाम है असुरा वधम। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अजय नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से अजयन को एक अनजान आदमी का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि वो आदमी अजयन को एक हफ्ते के बाद जान से मार देगा। अब ऐसे में ये सुनने के बाद अजयन पूरी तरीके से डर जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में तो अजयन को लगता है कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में जाके उसे लगने लग जाता है कि कोई है जो कि उसका पीछा कर रहा है। और अब इसी वजह से अजयन पुलिस की भी हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस भी उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पाती। तो अब ऐसे में अजयन आखिर अपने आप को उस किलर से कैसे बचाएगा, आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो अजयन को क्यों मारना चाहता है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी की, जिसकी स्टोरी आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2016 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है पेंसिल, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है शिवा और नितिन नाम के दो लड़कों की, जो कि एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे में इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसी वजह से आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन अचानक से नितिन का उसी के क्लासरूम के अंदर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, और जहां पे नितिन का मर्डर होता है शिवा भी उसी जगह पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से पुलिस के साथ साथ हर किसी को यही लगता है कि शायद शिवा ने ही ये मर्डर किया है। और अब इसी वजह से शिवा इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका है। लेकिन ऐसे में शिवा, जो कि कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर नितिन का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या शिवा इस केस को इन्वेस्टिगेट करके असली किलर का पता लगा पाएगा, आखिर नितिन का मर्डर किसने और क्यों किया। और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है मिसिंग। ये 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सुशांत और अर्पणा नाम के एक कपल की, जो कि अपना वेकेशन मनाने के लिए एक जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन अब वहां पे जाने के बाद अचानक से इनकी बेटी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब ऐसे में ये दोनों अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाते, जिसकी वजह से ये लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, तो आगे जाके पुलिस को इस कपल की साथ ही इनकी बेटी की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन अगर आपको इस तरह की दिमाग घुमा देने वाली मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है इरुम्बू थिराई। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कथिरावन नाम के एक आर्मी सोल्जर की, जो कि बैंक से कुछ पैसे लोन लेता है, ताकि वो उन पैसों से अपनी बहन की शादी करवा सके। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब दूसरे दिन वो बैंक में जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो चुका है, यानी कि उसके बैंक अकाउंट में से सारे पैसे किसी ने निकाल लिए। लेकिन बैंक वालों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये पैसे किसने निकाले। और अब इसी वजह से कथिरावन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर इस स्कैम के पीछे किसका हाथ है, साथ ही वो अपने पैसे भी वापस ले सके। लेकिन अब जैसे जैसे वो अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट आने लग जाते हैं। अब आखिर ये ट्विस्ट क्या है, आखिर क्या कथिरावन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस
मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं हमारी नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है कसबा। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है राजन नाम के एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की, जिसके एक करीबी दोस्त के बेटे की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और पुलिस को लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल मौत है। लेकिन ऐसे में राजन जिसे लगता है कि उसके दोस्त के बेटे की कोई नॉर्मल मौत नहीं हुई, और अब इसी वजह से वो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। और अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आगे जाके राजन को पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ उसके दोस्त के बेटे की ही नहीं बल्कि शहर में और भी लोगों की मौत हो चुकी है। तो अब आखिर इन सारे लोगों की एक साथ मिस्टीरियस तरीके से मौत कैसे हुई, क्या इनके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं हमारी नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है दुमन। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अविनाश नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ी स्मोकिंग कंपनी के अंदर मार्केटिंग हेड का काम करता है। लेकिन अब किसी रीजन की वजह से अविनाश अपने इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देता है, और अब ऐसे में अविनाश अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से एक किडनैपर अविनाश और उसकी वाइफ को किडनैप कर देता है, और जब अविनाश को होश आता है उसे एक अनजान आदमी का कॉल आता है जो कि असल में किडनैपर है, जो कि अविनाश को बताता है कि उसकी वाइफ के अंदर एक टाइम बॉम्ब फिट है, और अगर अविनाश ने उस किडनैपर की बात नहीं मानी तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। और अब इसी वजह से अविनाश अपनी वाइफ को बचाने के लिए किडनैपर की बात मानने को रेडी हो जाता है। तो अब आखिर वो किडनैपर कौन है, आखिर वो किडनैपर अविनाश और उसकी वाइफ के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको स्टोरी के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो गाइस चलिए फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है ओका शनम। ये 2017 में रिलीज हुई एक साई-फाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जीवा और जोशना नाम के एक कपल की, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन अचानक से स्वाति नाम की एक लड़की का मर्डर हो जाता है, और अब किसी तरीके से ये दोनों इस मर्डर केस से कनेक्ट हो जाते हैं। अब आखिर इन दोनों का स्वाति के मर्डर केस से क्या कनेक्शन है, और आगे जाके इनकी लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए मूवी को सिंपल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाला थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।